हेलो दोस्तों, मैं विजय कुमार फिर से आपके पास एक नया वीडियो लेके आया हूँ जो कि हार्श रियलिटी ऑफ फ्लिपकार्ट, अमेजन एंड मीशो के ऊपर है, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के ऊपर है। सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए। एक रियलिटी बताने वाला हूँ जो कि मैं खुद फेस किया हूँ। आज मैं मीशो की वजह से लॉस में हूँ। आई क्विट ई कॉमर्स। हाँ, आपने सही सुना, मैं ई कॉमर्स छोड़ रहा हूँ। अगर इतना ही नुकसान है तो फिर मैं ऑफलाइन ही बिज़नेस करता हूँ ना, ऑनलाइन क्यों आऊँगा मैं। तो आप लोगों ने ये वीडियो देखा और आप लोग समझ गए होंगे कि ये किस चीज़ के ऊपर है। दोस्तों, ई कॉमर्स बिजनेस बहुत ज़्यादा फैल चुका है इंडिया में, जो कि बहुत ही सुविधा देता है कस्टमर्स को, लोगों को घर बैठे ऑर्डर करने का, घर बैठे रिटर्न करने का। ये सुविधा सेलर्स के लिए कैसे अभिशाप है, किस तरह से सेलर्स को प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, इसके तरफ शायद ही कोई जाता है या शायद ही कोई कस्टमर या कोई भी लोग सोचते हैं। दोस्तों, मैं फ्लिपकार्ट, मीशो और अमेजन पर करीब करीब 1 साल मुझे हो गए एंड आई एम अ सेलर ऑफ ऑन दिस प्लेटफॉर्म। जो मैंने ऑब्ज़र्व किया और जो इसकी हार्श रियलिटी है, बहुत ही कम लोग बताएंगे और बहुत ही कम लोग आपको समझा पाएंगे। दोस्तों, अगर आप नए सेलर हैं और अगर आप इस पे अपने प्रोडक्ट को बेच के यू वांट टू डू सम प्रॉफिट और यू वांट टू अर्न समथिंग, तो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, रेयर है। अभी के डेट में बहुत सारे सेलर्स जो है ये प्लेटफॉर्म छोड़ रहे हैं और बहुत ही ह्यूज लॉस के साथ छोड़ रहे हैं। ठीक है, और इसका 2 कारण। पहला कारण रिटर्न, दूसरा कारण कुरियर। प्रोडक्ट जो रिटर्न करते हैं कस्टमर, हम जानते हैं कि कस्टमर 90% कस्टमर खरीदने से पहले उस प्रोडक्ट का रिटर्न के बारे में सोचते हैं। एक प्रोडक्ट अगर आपका रिटर्न होता है, और मैं ये सारे प्लेटफॉर्म्स के बारे में बात कर रहा हूँ, ये नहीं कि मैं स्पेसिफिकली किसी एक प्लेटफॉर्म के बात कर रहा हूँ। मे बी कोई एक प्लेटफॉर्म थोड़ा सा स्लाइटली बेटर हो सकता है, बट ऑलमोस्ट सेम है। तो एक प्रोडक्ट अगर रिटर्न होता है तो आपके 5 प्रोडक्ट का प्रॉफिट उसमें चला जाता है, ख़त्म हो जाता है। ठीक है, सो अगर आपने 10 प्रोडक्ट बेचे, उसमें से 3 रिटर्न हो गए, तो आपके जो है, आपका जो अकाउंट है वो माइनस में चला जाएगा। अब आप सोच सकते हो कि अगर आपके ने 100 प्रोडक्ट बेचे और उसमें से अगर 20 भी रिटर्न हो गए, तो आपके सारे 100 प्रोडक्ट का प्रॉफिट चला जाएगा, आपका मेहनत चला जाएगा, आपका पैकेजिंग कॉस्ट चला जाएगा और यू विल एंड अप विद अ ह्यूज लॉस, जो कि मेरे साथ हुआ। और लिटरली सीरियसली मीन्स आई एंड अप विद अ ह्यूज लॉस, और अच्छा खासा लॉस हुआ। ठीक है, मेरे करीब करीब 200 प्रोडक्ट बिके। एक ही प्रोडक्ट 200 कस्टमर्स को गए, 200 कस्टमर्स को गए, जिसमें से अप्रॉक्सीमेटली 50-60 प्रोडक्ट्स रिटर्न हुए। और मेरा जो है, मतलब आप सोच लीजिए कि आई एंड अप विद अ ह्यूज लॉस। लास्ट में मैंने जब कैलकुलेट किया तो मेरे को करीब करीब अच्छा खासा लॉस हुआ है। तो दोस्तों, ये जो वीडियोस कई लोग दिखाते हैं कि मैंने अमेज़न पर करोड़ों कमा रहा हूँ, लाखों कमा रहा हूँ, मे बी दे वर अर्निंग और दे आर अर्निंग, बट हो सकता है ये बहुत पुराने सेलर्स हो और वो उनका जो है ऑर्डर बहुत ज़्यादा आता हो। बट मैं आपको बता रहा हूँ, 70-80% सेलर्स जो है दे आर नॉट इन अ प्रॉफिट। जो पुराने सेलर्स हैं, जो जिनका जिनका 50 आइटम हैं, जिनका एक में लॉस हुआ तो दूसरे में वो प्रॉफिट मेकअप हो जा रहा है, तो वो आई कैन अंडरस्टैंड दे आर अर्निंग। बट अगर आप नए सेलर्स हो और आपका जो है कोई 4-5 या 10 प्रोडक्ट ही है सिर्फ, और आप जो है स्पेशली फॉर रिटर्नेबल प्रोडक्ट्स हैं, तो यू विल एंड अप विद अ ह्यूज लॉस। आपको बहुत ज़्यादा लॉस होने वाला है, और मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ। ठीक है, क्योंकि मैंने 10 लोगों से बात की, अपने फ्रेंड सर्कल पे बात की, जिन्होंने इस प्लेटफॉर्म पे गए एंड देन रिटर्न बैक। ठीक है, 10 में से 9 बंदे जो है दे ऑलरेडी रिटर्न, वो बंद कर चुके हैं, जैसा कि आपने ये वीडियो में भी देखा। तो दोस्तों, एक तो रिटर्न का प्रॉब्लम है। रिटर्न आने पर आपका
एक प्रोडक्ट अगर रिटर्न आता है तो आपके 5 प्रोडक्ट का प्रॉफिट ख़त्म हो जाता है। ठीक है। दूसरा प्रॉब्लम है कुरियर का। दोस्तों, हमारे देश में कुरियर का एक जाल फैला हुआ है और ग्राउंड लेवल पर इतना ज़्यादा स्कैम है, इतना ज़्यादा प्रॉब्लम है कि इसको टैकल करना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। कोई भी बंदा, कोई भी नया सेलर ये नहीं चाहेगा कि मैं कस्टमर को टूटा सामान दूं, मैं अपना सामान को तोड़ के दूं, या मैं नॉन वॉकिंग आइटम दूं, या मेरा पैकेजिंग सही से ना हो। कोई भी सेलर नहीं चाहेगा, क्योंकि वो जानता है कि अगर रिटर्न होता है तो एक रिटर्न पे उसके 5 प्रोडक्ट का प्रॉफिट चला जाएगा। ठीक है। मैं आप लोगों को एक वीडियो दिखाना चाहता हूँ, फिर उसके बाद इस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। सो जस्ट सी दैट वीडियो। हेलो एवरीवन। तो जैसे आप जानते हैं कि मैंने रिसेंटली ही अपना स्किन और हेयर केयर ब्रांड लॉन्च किया है बाय द नेम ऑफ हैप्पी हिप्पी, और हमने शिपरॉकेट को चुना था अपना लॉजिस्टिक पार्टनर। बट आई थिंक दिस वाज अ रियली बिग मिस्टेक, क्योंकि बिगनिंग से ही हमको काफ़ी प्रॉब्लम्स हो रही थी। हमारे जो ऑर्डर्स हैं वो कस्टमर्स को ऑलमोस्ट 2 हफ्तों तक नहीं पहुंच रहे थे, और जब शिपरॉकेट को इसके बारे में कांटेक्ट करने की कोशिश की, सो देयर वाज नो सल्यूशन। बस बोलते हैं कि ईमेल करो, बट उसका भी कोई पुख्ता जवाब मिलता है नहीं। अब ये पहुंच गया है स्कैम के लेवल पे, क्योंकि मेरा ये ऑर्डर रिटर्न आया है जिसमें मेरे 3 प्रोडक्ट्स होने थे, बट इसके अंदर मुझे मिले हैं ये 3। दिस इज़ क्लियरली नॉट माय ब्रांड। तो ये वापस आया है, और ये एक अकेला ऑर्डर नहीं है, एक और ऑर्डर रिटर्न आया है जिसके अंदर मुझे ये मिला है। दिस इज़ ऑफ कोर्स नॉट माय ब्रांड, ये कोई कीड़े मारने की दवा है। और अगेन जब शिपरॉकेट को कांटेक्ट करने की कोशिश की तो कोई जवाब नहीं है, क्योंकि उनके पास कोई पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है नहीं। बस वही बोलते हैं कि ईमेल करो, बट उसका भी कोई रेजोल्यूशन है नहीं उनके वहाँ से। सो दिस इज़ रियली सैड, क्योंकि शिपरॉकेट जो है वो बहुत सारे स्टार्टअप्स उनको लुकअप करते हैं, बिकॉज़ इतने टाइम से वो बिज़नेस में है। बट अभी तो लग रहा है कि शिपरॉकेट ने खुलेआम चोरी चकारी मचा के रखी है, and it's definitely coming across as a scam. So Shiprocket, I would appreciate if you look into this scam and save us from going through all this trouble. ओके। सो आप लोगों को पता होगा ये एक्ट्रेस ज़रीन खान है, जिन्होंने अभी हाल ही में ई-कॉमर्स बिजनेस अपना स्टार्ट किया और अपना ब्रांड स्टार्ट किया। अब आप सोचिए, दिस एक्ट्रेस इज सफरिंग फ्रॉम द कुरियर ग्राउंड लेवल पर इतना ज़्यादा बड़ा स्कैमर हो गए हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। सामान अंदर का गायब हो जाता है, पैकेजिंग वही रहता है। कई कुरियर वाले को जो मैंने देखा ग्राउंड लेवल पर कि वो कस्टमर से मिल के भी सामान को रिटर्न करवा देते हैं कि ये सामान नहीं आया, एंड देन दे हैंडेड ओवर गुड्स टू द कस्टमर। तो इस तरह से वो करते हैं, तोड़ देते हैं। इतनी बुरी तरह से हैंडलिंग करते हैं कुरियर, इतनी बुरी तरह से हैंडलिंग करते हैं कि आपका हार्ड अर्न मनी से जो आपने सामान ख़रीदा है वो उसको कूड़े की तरह फेंकते हैं। ट्रकों में, टेम्पो में, ऑटो में कूड़े की तरह फेंकते हैं। ठीक है। एक छोटे से सामान के ऊपर 10 किलो का कार्टन रख देंगे, आपका सामान ऑब्वियसली टूटेगा ही। आप उसको यू कैन नॉट पैक इट फ्रॉम स्टील, आप स्टील से तो उसको पैक नहीं कर सकते। ऑन टाइम डिलीवरी नहीं होता है। जब सामान रिटर्न आता है, अगर पैकेट खुला हुआ है तो सामान चेंज हो जाता है, रास्ते में ही सामान गायब हो जाता है, दूसरा सामान आ जाता है। एंड देन यू आर गोइंग टू मीन्स यू हैव टू रेज अ कंसर्न विद अ फ्लिपकार्ट, अमेजन कस्टमर केयर। वो एक लंबा चौड़ा 50 डेज़ और 60 डेज़ का टेनर होता है, उसमें आपको फिर आपको प्रूफ देना पड़ता है, और 60-50% चांसेस रहता है कि यू विल गेट अप्रॉक्स हाफ और नियरली 25% ऑफ योर मनी विच यू हैव इन्वेस्टेड इन योर प्रोडक्ट। तो 100 रुपये का अगर आपका प्रोडक्ट है तो मुश्किल से आपको 20 रुपये 30 रुपये ऐसे मिलने के चांसेस है, अगर आप 2 महीने 3 महीने इसको लेकर चलते रहे तो कुरियर की वजह से भी बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है। और मैं सभी कुरियर वाले भाइयों से ये कहना चाहता हूँ कि अगर इसी तरह लॉस होते रहा तो कई सेलर्स जो कि ऑलरेडी जा चुके हैं और जा रहे हैं इन प्लेटफॉर्म से, इससे कहीं ना कहीं आपके नौकरियों पर भी खतरा आएगा।
ठीक है। तो आप ये मत सोचिए कि आप आज के 200 रुपये के प्रॉफिट के लिए आपका जो है 20,000, 15,000, 20,000, 20,000, 30,000 की नौकरी भी जा सकती है। तो ये एक बहुत बड़ा अभी क्या कह सकते हैं कि लूप होल है फ्रॉम द ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म एंड द कुरियर गाइस। कोई प्रोसेस नहीं है ट्रैकिंग का कि हम किस तरह से ट्रैक करें कि प्रोडक्ट सही सलामत कस्टमर के पास पहुंचे, ठीक है। इस वजह से जो है काफ़ी लोगों, काफ़ी सेलर्स को बहुत ही भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। तो दोस्तों, अगर आप ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के भरोसे आप लोग जो है बहुत ज़्यादा मनी इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो सोचिए, समझिए, राइट प्रोडक्ट चुनिए, उसके बाद ही आप ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे आइए, क्योंकि ये दो प्रॉब्लम आपको आने वाली है और आपका बहुत ज़्यादा लॉस होने वाला है, बहुत ज़्यादा लॉस होने वाला है, रिटर्न का एंड द कुरियर का। और मैं इन प्लेटफॉर्म, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स को भी बोलना चाहता हूँ कि आप लोग प्लीज़ सेलर्स को भी देखिए, नॉट ओनली कस्टमर, सेलर्स को भी देखिए। कस्टमर से एटलीस्ट आप एक फ़ोटो मांगिए, आप एक वीडियो मांगिए कि हाँ आप जो है आपको जो मिला है वो किस हालत में मिला है, कैन यू प्लीज़ सेंड अस अ वीडियो, कैन यू प्लीज़ सेंड अस अ स्मॉल एटलीस्ट फ़ोटो मांग लीजिए। कई बार होता है मतलब कस्टमर से टूट जाता है एंड दे रिटर्न इट। तो ये सारी चीज़ें एटलीस्ट मेक अ प्रोसेस। सेलर्स बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत ज़्यादा परेशान है। आप प्लीज़ एटलीस्ट जो न्यू सेलर्स है, जो अपना सब कुछ हार्डकोर अर्न मनी जो है इन्वेस्ट कर रहे हैं, टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं, एटलीस्ट आप उनके बारे में थोड़ा सा सोचिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप कस्टमर के बारे में मत सोचो, नहीं, कस्टमर्स आर गॉड, आई नो दैट, वी नो दैट, बट एटलीस्ट आप सेलर्स के बारे में भी सोचिए कि कोई प्रोडक्ट रिटर्न आता है तो उन पर कितने चार्जेस होती हैं, उन पर कितना प्रेशर होता है, उनको कितना लॉस होता है। और चूज़ योर प्रोडक्ट वाइजली, और ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे आने से पहले 10 बार सोचिए तब आइए। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो गया दोस्तों, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, पर ये वीडियो बहुत ही अच्छा है और बहुत ही इंफॉर्मेटिव है। अगर आप ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर आने का सोच रहे हैं तो प्लीज़ वॉच दिस, ओके। Thank you so much for watching this. Please like and subscribe my video so that I can make it and I can bring you the reality of the ground.